कहते हैं चिंता चिता के समान होती है और आज के समय में इस चिंता से मुक्ति का एक बहुत अच्छा विकल्प मौजूद है और वो है होलिस्टिक हीलिंग। और अब दवाइयों से दूर अब लोग जो है मेडिटेशन की ओर रुख करने लगे हैं। अब लोग होलिस्टिक हीलिंग की ओर रुख करने लगे हैं और इस वक्त मैं आपको लेकर आई हूँ सेक्टर 16A में, जहां पर प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट नम्रता मित्तल मौजूद है, तमाम मेंबर्स हैं और साथ में लोगों को इस चिंता से मुक्ति दिलाने वाली होलिस्टिक हीलर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। और देखिए, यहाँ ज्यादातर महिलाएं जो हैं अपने आप में एक होलिस्टिक हीलर है यहाँ पर, और कैसे ये चिंता से मुक्ति दिला सकती हैं आज के तनाव भरे जीवन में, बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। मैम, पहले परिचय है आपका और कैसे चिंता से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि आज के समय में छोटे बच्चे को भी किसी न किसी बात को लेकर तनाव हो जाता है। हम लोग इंसिडेंट्स देखते हैं, बच्चों ने सुसाइड कर ली है और लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम हो गया है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम जया वर्मा है जी। मैं प्राणिक हीलिंग से 23 सालों से जुड़ी हूँ और एक हीलर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ। और यहाँ मेरे कोलीग सारे यहाँ हैं। हमारा ये ब्यूटीफुल प्राणा वेलनेस सेंटर है जिसमें हम प्राणिक हीलिंग सिखाते हैं। आपने कहा चिंता चिता के समान होती है, एक बिंदु का ही सिर्फ डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, हम ऑरा को क्लीन करते हैं। और हर चीज जो है हमारी कहाँ आती है, पहले हमारी एनर्जी में आती है। हम किसी की वाइब्स हैं, उससे हमें लगता है कि उसकी नजरें बस कातिल है। सो जहाँ हम देखते हैं कि ऐसी कोई चीज होती है तो हम वीक पड़ जाते हैं। एनर्जी क्या है जी, ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो उसको टोक नहीं लगती है। अब सारी बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक इन नेचर है। और उसका अर्थ क्या है जी, पहले हमारा साइकोलॉजिकली हमारे को डाउन करेगा, स्ट्रेस बिल्टअप करेगा और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर दे देगा। सो यहाँ हम होलिस्टिक वे में बिना किसी को छुए, बिना किसी को टच किए, डिस्टेंटली, मतलब अगर कोई यूएस में भी बैठा है तो हम आराम से उनको हील कर सकते हैं बिना करे। सो आपने अगर अंदर आप देखेंगे कि वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, जो लोग अपना स्ट्रेस हटाना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर पे काम हो रहा है, कोई वैसे ही जनरल हीलिंग लेना चाहता है, तो इसमें हम ऑरा को साफ करते हैं, चक्रास को साफ करते हैं और उनको एक ऑप्टिमम लेवल पे ले आते हैं और एनर्जी प्राणा को यूज करते हैं, अपनी ऊर्जा नहीं इस्तेमाल करते। मैम, एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको पूछना चाहूंगी कि कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तभी आप प्राणिक हीलिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर लोग ठीक है तो प्राणिक हीलिंग वो क्यों ले और वो कैसे हेल्पफुल रहेगा। और उसके अपोजिट सेकंड क्वेश्चन मेरा कि कई लोगों को बहुत सीवियर डिजीजेस होते हैं, तो वो क्या हील हो सकते हैं जो मेडिकेशन पर हैं। जी। सो अगर हम देखें कि वाई डू प्राणिक हीलिंग, और अगर शब्द का अर्थ क्या है, प्राणा मतलब जो अबंडेंटली अवेलेबल है, और चिकित्सा। अब चिकित्सा किस चीज की है जी, अगर आज बारिश हो रही है, थोड़ा सा लो फील करेंगे तो चाय और पकौड़ों का मन करेगा, उससे हमारी एनर्जी बिल्ड हो जाएगी। सो सिर्फ बीमारियों को हील नहीं करना है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स। आज हर जना अपने स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप्स खो रहा है। सो वहाँ आप देखें कि वहाँ तो कोई बीमार नहीं है ना, तो किसी भी एस्पेक्ट में आप प्राणिक हीलिंग को यूज कर सकते हैं। आपने कोई चीज को, विश को मैनिफेस्ट करना है, और क्या सोच होती है, क्या मुझे ये मिलेगी। अब शब्द क्या आया, क्या, जहाँ क्या आया मीन्स डाउट आ गया और आपकी एनर्जी में वो थॉट बड़ा भारी भड़कम भर गया और हम वो अचीव नहीं कर पाते तो हैं। सेकंड माइंड नेगेटिव चीज को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। एंड सेकंड आपका सवाल था कि क्या कोई भी मेडिकेशन है जिनको सो जहाँ हम देखें कि प्राणिक हीलिंग के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स रहे हैं। जो उनके सिम्टम्स हैं बिल्कुल 80 to 90% रिड्यूस हो जाते हैं, मेडिकेशन रिड्यूस हो जाती है। फिर आता है एक एंटाइटलमेंट, बिकॉज उस सोल को कुछ लर्न करना है, कुछ सफर करना है। तो वहाँ पे हम उनको होलिस्टिक वे में कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी और उनके कर्मा के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, सो दैट इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। हम देंगे तो ही कुछ मिलेगा। सो जहाँ वो देना, दान करना, आपने देखा है कि हम लोग तो सारे हिंदूज हैं, इंडियंस हैं, वी बिलीव इन गिविंग अ लॉट। सो जहाँ हम देना शुरू करते हैं, हमें रिसीव करना मिलना शुरू हो जाता है, तो कायनात भी हमारे को हील करना शुरू कर जाती है। और शरीर जो है 70% खुद अपने आप हील होता है। इसमें एंटाइटलमेंट आती है और हीलर का रोल आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? संगीता।
तो आप हीलर हैं या हील करते हैं? नहीं, आई एम अ प्राणिक हीलर। अच्छा, तो यस। मेरा एक सवाल उन सारी मदर्स की तरफ से है कि जिन जो कहते हैं कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो कोई टिप देना चाहेंगे कि अगर इस तरह का हो तो बच्चे का ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है? बच्चों को जैसे आपने बोला बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो एक हम करते हैं सॉल्ट वाटर बाथ, ओके। कि पानी में थोड़ा नमक डाल के, हुँ, जैसे आप नहाते हैं बच्चों को नहलाते हैं, आप पहले उसको नहला दीजिए और हुँ, एक छोटे मग्गे में पानी में थोड़ा सा हुँ, मुट्ठी भर नमक डाल दिए, 2 चम्मच नमक डाल दें एंड उसके बाद वो बच्चों को उससे नहला दें, हुँ, मल दें पूरी अच्छे से बॉडी से हुँ, एंड उसके बाद फिर से पानी से उसमें डाल दें। तो हुँ, वो नमक जो है ना नेगेटिव जो एनर्जी है ना वो अब्ज़ॉर्ब कर देता है। तो ओके। उससे एक बच्चे को आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसकी। बिल्कुल, मदर्स के लिए बहुत अच्छा टिप है। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया गुलाटी। आप भी हीलर हैं? हाँ जी। अच्छा मैम, जो ये सेल्फ हीलिंग का कोर्स वगैरह भी कराते हैं, सिखाते हैं लोगों को हाँ जी। बेसिकली, तो क्या सेल्फ हीलिंग ज़रूरी होती है? ज़रूरी ये नहीं है किसी को हीलर बनना हो, नहीं, तो नहीं, ही नहीं, वो ये हमें कोर्स एम्पावर करे? करता है। इट हुँ, एम्पावर्स अस, इट हुँ, मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, हाउ टू प्रोटेक्ट अस, ओके। हाउ टू मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड हाउ हुँ, टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली। हुँ, So as mother, I think it's a very, very good thing to have with you. It not only empowers you, it empowers your entire family and protects. बिल्कुल। और जो इस हीलिंग का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कुछ उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रंजना गर्ग है। अच्छा, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम कराई है हीलिंग। मुझे अच्छा। पता ही नहीं था हीलिंग के बारे में क्या हुँ, होता है, लेकिन मैंने कराई है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा भी लगा है और मतलब महसूस भी हुआ है बॉडी में कि हुँ, तूने कुछ कराया है। जैसे हुँ, भारीपन था तो हल्कापन लगा है उसमें। हुँ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या मैंने कराया? आज फर्स्ट टाइम हीलिंग करवाई। मेरी हुँ, लेग में काफ़ी पेन था, हुँ, तो मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलीफ लग रहा है हुँ। और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ से आने से पहले नहीं थी अच्छी फीलिंग? अच्छी थी। मैं यहाँ हुँ, पे मेडिटेशन, ट्विन हार्ट मेडिटेशन 8 साल से कर रही हूँ ओके। और उससे मैं स्ट्रेस रिलीफ रहती हूँ और मुझे हुँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है मैम? मैं रजनी वाला अच्छा, हमारे से पुराने खेलों, अच्छा। तो आज भी कुछ लोगों की हीलिंग हुई है, जैसे इनकी हुँ, फर्स्ट टाइम हुई है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। हुँ, तो एक और हैं पीछे खड़ी हुई हैं अमिता जी, उनकी आज स्ट्रेस हीलिंग की है, हुँ, तो उनको भी बहुत ही मतलब एट ए टाइम एट द मोमेंट आफ्टर हुँ, हीलिंग, तो हुँ, फुल ऑफ रिलैक्स और बहुत अच्छी एनर्जी इसमें है। बिल्कुल। और नम्रता जी देखिए, फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नम्रता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस अच्छा होता है तभी हम किसी और को बता सकते हैं। बिल्कुल। आज के समय में आप देखते हो, आप सोशल पर्सनैलिटी भी हो, कि फीमेल्स के लिए ये हीलिंग आपने जो एक्सपीरियंस की है वो कितनी नेसेसरी है। और हीलिंग तो आजकल देखते हैं हम जगह-जगह होती है, बट यहाँ क्या ऐसा है जो आपको आने पर, मेरे ख्याल आप दूसरी बार तीसरी बार आ रहे हैं, आप मजबूर हो गए? हाँ, पूजा, मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक आज सेकंड टाइम आई हूँ। हुँ, फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड संगीता शर्मा जो कि पुराने हीलर हैं, हुँ, उन्होंने हमें इनवाइट किया, देन वी केम टू नो अबाउट जया मैम और हुँ, हम लोग मिले भी। पर तभी हम मैम से रिक्वेस्ट करके गए थे कि मैम प्लीज़ जल्दी से जल्दी, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम हुँ, आए थे कि मैम आप कोई सेशन रखिए और हम लोग आएँगे। हुँ, तो हमारी रिक्वेस्ट पे मैम ने आज ये सेशन रखा है एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल टू एवरी हुँ, प्राणिक हीलर। और हुँ, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें तो मतलब आई जस्ट बिलीव इन ऑल दीज हुँ, हीलिंग्स एंड स्पेशली मेडिटेशन। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सच्चे मन से मेडिटेशन कर रहे हो ना तो यू हुँ, गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। और हुँ, उसके बाद तो इस मेडिटेशन प्रोसेस में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारी स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम चढ़ते जाएँगे तो मेरे को लगता है हम काफ़ी अच्छा कुछ अपने लिए कर सकते हैं। और ये सब प्राणिक हीलिंग इज़ नॉट अबाउट एनी प्रोफेशन और व्हाट, हुँ, ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम आजकल अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेसफुल, हमारी कई बार फैमिली में भी स्ट्रेस होता है, हमारी खुद के पर्सनल अपब्रिंगिंग, थिंकिंग सब चीज़ों में होता है, तो ये हम हुँ, अपने लिए कर रहे हैं, नॉट हुँ, फॉर एनीवन। तो अपने बिल्कुल। लिए मुझे लगता है इससे अच्छी चीज़, इससे अच्छा पूजा पाठ, जो हम पूजा पाठ हुँ, करते हैं ये भी एक टाइप का एक तरह पूजा से मन पाठ का है। डिटॉक्सिफिकेशन हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल ये डिटॉक्स करते हुँ। हैं और हमें बहुत ही पॉजिटिविटी है। बिल्कुल, देखिए, हम तन को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स टीज़ लेते हैं, हम तन को डिटॉक्स करने के लिए हम जो है बाथ लेते हैं, लेकिन मन को कैसे डिटॉक्स किया जाए? मन के अंदर, क्योंकि कहते हैं मन बड़ा चलायमान है, बहुत तरह के थॉट्स आते हैं, तो मन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए? और देखिए, मन नियंत्रण में रहेगा तो पूरी बॉडी जो है वो नियंत्रण में रहेगी, और किस तरह से आप होलिस्टिक वे से अपनी सेहत को दुरुस्त कर सकते हैं, तन और मन को डिटॉक्स कर सकते हैं। ये प्राणिक हीलिंग जो है वो आपको सिखाती है। और अगर आप भी तनाव से ग्रस्त हैं और डिप्रेशन की मेडिसिन पर हैं, या फिर आपको कहीं किसी भी तरह को सेहत को लेकर कोई इश्यू है, तो आप भी
प्राणिक हीलिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको मर्ज है तो आप डॉक्टर के पास ही जाएं, लेकिन प्राणिक हीलिंग ऐसा जरिया है जहां आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो ऐसे में आजकल के तनाव भरे वातावरण में अपने आप को एक जरूर राहत दीजिए और होलिस्टिक वे से अपनी बॉडी को क्योर करने के लिए इस विकल्प को जरूर अपनाएं। और निश्चित मानिए, जब तन के साथ मन सेहतमंद रहता है तो जो एनर्जी है वो दुगनी नजर आती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।